अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा ह्यूमन बॉडी में वात, पित्त और कफ ये 3 दोष पाए जाते हैं। अब आपके मन में पहला क्वेश्चन तो यह आ रहा होगा कि दोष क्या होते हैं और ये वात, पित्त, कफ क्या होते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको इन्हीं सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। मेरा नाम है अभिषेक और मेरे साथ है श्रुति गुप्ता। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अगर आप नॉर्मली गूगल ट्रांसलेटर पे जाके दोष टाइप करेंगे तो आपको इसका मीनिंग फॉल्ट या मिस्टेक दिखाया जाएगा, जो कि इस कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल ही सही नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि दोष का मतलब फॉल्ट या मिस्टेक नहीं होता है, पर जब हम आयुर्वेदा के टर्म्स में बात करते हैं तो ये पूरी तरह से गलत साबित होता है। इसका करेक्ट रेफरेंस हमें मिलता है सर्वांग सुंदरी, जो कि आयुर्वेद की एक ग्रंथ है, और साथ ही में इसका रेफरेंस WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी बुक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजीज ऑफ आयुर्वेदा में भी किया है। अकॉर्डिंग टू दिस, ह्यूमन बॉडी में 5 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और इन्हीं एलिमेंट्स के वेरियस कॉम्बिनेशन को दोष कहा जाता है। जैसे वायु और आकाश के कॉम्बिनेशन को हम वात दोष, अग्नि को पित्त दोष और जल और पृथ्वी के कॉम्बिनेशन को कफ दोष कहते हैं। इनमें से पृथ्वी और आकाश यानी अर्थ एंड द स्पेस, ये दोनों ह्यूमन बॉडी को उसका शेप प्रोवाइड करती है। बाकी बचे हुए वायु, अग्नि और जल, दैट इज एयर, फायर एंड वाटर, बॉडी की सारी एक्टिविटीज लाइक मोशन ऑफ बॉडी पार्ट्स, बॉडी का मेटाबॉलिज्म, बॉडी का हीलिंग, सब कुछ इन्हीं तीनों पर डिपेंड करता है। हर दोष बॉडी में पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है। लाइक वात दोष बॉडी के सभी मूवमेंट एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। जैसे किसी ट्रक के टायर में हवा ना हो तो ट्रक मूव नहीं कर सकता है, उसी तरह से बॉडी में अगर वात दोष ना हो तो बॉडी का मोशन भी पॉसिबल नहीं होता है। सेकेंड इज पित्त दोष। ये दोष बॉडी में होने वाले वेरियस रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। यही दोष जब हमारे स्टमक में प्रेजेंट रहता है तो डाइजेशन का काम करता है। और जैसे कि हमने वीडियो में पहले ही देखा था कि पित्त दोष बॉडी के फायर एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, इसी वजह से ये बॉडी में हीट भी जनरेट करता है। थर्ड दोष कफ है, जिसका काम बॉडी में मेनली बॉडी का प्रॉपर ग्रोथ करना, और इसी दोष के कारण हमें नींद भी आती है। वैसे तो ये तीनों भी दोष हमारे बॉडी में हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, पर इन तीनों दोषों का अमाउंट अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप हमारे बॉडी में वेरी करता है। जैसे ड्यूरिंग यंग एज, दैट इज लगभग 12 साल की एज तक बॉडी में कफ दोष का अमाउंट ज्यादा होता है। इसी एज ग्रुप में ग्रोथ भी बहुत फास्ट होती है। और आपने नोटिस किया होगा एज कम्पेयर टू अडल्ट एंड ओल्ड एज पर्सन, इन एज ग्रुप के लोगों में शारीरिक घाव बहुत ही जल्दी ठीक हो जाते हैं। और इस एज ग्रुप में एक बात बहुत ही कॉमनली देखी जाती है कि इन्हें नींद बहुत ज्यादा आती है, जिसका रीजन होता है हाई अमाउंट ऑफ कफ दोष। नाउ ड्यूरिंग अडल्ट एज ग्रुप, दैट इज 15 से 35 के आसपास बॉडी में पित्त का अमाउंट ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इस एज ग्रुप में लोगों को एंगर इश्यूज होते हैं और साथ में पित्त का अमाउंट हाई होने से इन्हें भूख भी ज्यादा लगती है। ड्यूरिंग ओल्ड एज, दैट इज 40 एंड अबव वाले लोगों में वात का अमाउंट ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इन लोगों में कॉमनली कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम देखी जाती है। और कॉन्स्टिपेशन के कारण ही ओल्ड एज के लोगों में जॉइंट पेन की प्रॉब्लम कॉमनली शुरू हो जाती है। ये तो रही एज ग्रुप की बातें, पर जो दोष होते हैं इनका अमाउंट एक दिन में भी वेरी करता है। सुबह 6 से 10 के बीच में कफ का अमाउंट ज्यादा होता है, जिसकी वजह से नींद बहुत ज्यादा आती है। वहीं 10 के 2 के बीच में पित्त दोष का अमाउंट ज्यादा होता है। एंड अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, द परफेक्ट टाइमिंग फॉर कंज्यूमिंग फूड इज दिस टाइम। वहीं शाम के 2 से 6 के बीच में बॉडी में वात का अमाउंट ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हम एक्टिव एंड लाइट फील करते हैं। जो हमने दोषों का वेरिएशन अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप एंड डे के अकॉर्डिंग देखा, शरीर में एक बैलेंस अमाउंट में रहकर जब काम करते हैं तो हमारी बॉडी हेल्दी रहती है। वहीं जब इन दोषों का अमाउंट कम या ज्यादा हो जाता है तो ये वेरियस डिजीज के कारण बनते हैं। जैसे वात दोष के इम्बैलेंस होने से शरीर में लगभग 80 बीमारियां होती हैं, और पित्त के इम्बैलेंस होने से लगभग 40 बीमारियां होती हैं, और कफ के इम्बैलेंस होने से शरीर में लगभग 20 बीमारियां होती हैं। इन दोषों के इम्बैलेंस का मेन रीजन इम्प्रॉपर डाइट, इम्प्रॉपर स्लीपिंग पैटर्न यानी लेट नाइट पार्टी, जंक फूड को एक्सेस में कंज्यूम करना, एक्सेट्रा।
इन इम्बैलेंस दोषों को बैलेंस करने के लिए आयुर्वेदा वेरियस मेथड्स लाइक पंचकर्मा ट्रीटमेंट, प्रॉपर बैलेंस डाइट, वेरियस एक्टिविटीज लाइक योगा, प्राणायाम इनका यूज करता है। और अगर आपको वात दोष के बारे में डिटेल में जानना है तो राइट में शो हो रहे वीडियो पे क्लिक करें, और अगर आपको एक्सेस स्लीप की प्रॉब्लम है तो लेफ्ट में शो हो रहे वीडियो पे क्लिक करें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।